अभिवादन स्वीकार करें रामचंद्र मौर्य का। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, अब फोन महंगा हो गया है। पहले वोडाफोन, एयरटेल ने अपनी कीमतों को महंगा किया, लेकिन अब जियो रिलायंस ने भी अपने प्रीपेड सेवाओं को महंगा कर दिया है और थोड़ा बहुत नहीं, पूरे 21% तक सभी दरों को बढ़ा करके कर दिया है। साथियों, यह वही जियो है जिसकी मार्केटिंग, जिसकी मॉडलिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और जिस समय जियो शुरू हुआ था, इसने फ्री में सेवाएं लगभग 1 साल तक दिया था। 1 साल तक फ्री सेवाएं दे करके करोड़ों लोगों को अपना ग्राहक बना लिया था, उपभोक्ता बना लिया था और उसके बाद अपनी न्यूनतम दरें निर्धारित किया था। उन न्यूनतम दरों में सबसे सस्ता फोन जियो हो गया था और इसकी वजह से लोग एयरटेल, वोडाफोन, एयरसेल जैसे अन्य कम्युनिकेशन से संबंधित कंपनियों को बहुत घाटा पहुंचाया था और वो कंपनियां बंद हो गई। उसमें से सिर्फ वोडाफोन और एयरटेल ही अभी जियो के मुकाबले में है। साथियों, जिस तरह से कम्युनिकेशन कंपनियां, मोबाइल कंपनियां अपने कीमतों में वृद्धि कर रही हैं, उससे उपभोक्ताओं को की जेब खाली करने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली है। और ये वही जियो है जिसने पहले फ्री में दिया, फिर न्यूनतम कीमतें निर्धारित किया, उसके बाद फिर धीरे धीरे हर साल बढ़ोतरी करके उपभोक्ताओं की जेबें काटता रहा और आज इसने फिर से 21% की वृद्धि कर दिया है। 21% की वृद्धि के बाद 31 से लेकर के 480 रुपए तक जितने प्लान थे महंगे हो गए हैं। जो 75 रुपए का प्लान था, न्यूनतम 75 रुपए का, वो 91 का हो गया है। अनलिमिटेड डाटा का जो न्यूनतम 129 रुपए का था, वो 155 रुपए का हो गया है। इसी तरह से जितने भी प्लान हैं, सब में 21% की बढ़ोतरी हुई है। 1 साल की वैधता वाला जो प्लान था, जो 2,399 रुपए का था, वो बढ़ करके अब 2,879 रुपए का हो गया है। साथियों, एक इनका वाउचर स्कीम था, मतलब कि अगर आपका 1.5 GB डाटा खत्म हो जाता है 355 के प्लान, 555 वाले प्लान में, तो आप डाटा ले सकते थे, डाटा खरीद सकते थे। और वो डाटा को खरीदने का जो नाम दिया गया था, वो वाउचर स्कीम नाम था इनका। 6 GB का वाउचर जो 51 रुपए में मिलता था, अब वो बढ़ करके 61 रुपए का हो गया है। मतलब अगर आप 6 GB डाटा खरीदना चाहेंगे 1 दिसंबर से, तो आपको 51 की जगह 61 रुपए देने पड़ेंगे। इसी तरह से जो 101 रुपए में 12 GB दिया जाता था, अब उसे बढ़ा करके 121 रुपए कर दिया गया है। साथियों, इतना ही नहीं, इनका जो 251 रुपए में 50 GB का डाटा था, उसे बढ़ा करके 351 रुपए कर दिया गया है। रिलायंस जियो की आज हुई घोषणा में रिलायंस ने बड़े बड़े दावे किए हैं और यह कंपनी, जो कि सरकार के संरक्षण में, सरकारी कंपनी तो नहीं है, लेकिन भारत सरकार इसके ऊपर बहुत मेहरबान है। यह तभी मान लिया गया था जब बीएसएनएल की सारे टावर जियो को सौंप दिए गए थे और जियो की मॉडलिंग खुद प्रधानमंत्री ने किया था, जियो का प्रचार किया था। और यह जियो अभी कह रहा है कि हम दुनिया में सबसे बड़ी सेवाएं देते हैं और न्यूनतम कीमतों पर लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। और अगर कोई कंपनी सबसे सस्ता
रिचार्ज दे रही है तो वो जियो है, इतना महंगा होने के बावजूद भी। साथियों, 22 नवंबर को एयरटेल ने भी 20 से 25% की वृद्धि किया था। इसी तरह से वोडाफोन ने 23 नवंबर को 20 से 25% तक की वृद्धि किया था। 25 नवंबर को वोडाफोन ने अपनी कीमतें बढ़ाई थी। तो रिलायंस जियो की ये कीमतें 1 दिसंबर से प्रभावी होंगी, 1 दिसंबर 2021 से प्रभावी होंगी और 30 नवंबर के 12 बजे के बाद जितने भी रिचार्ज होंगे वो सब महंगे होंगे। साथियों, रिलायंस की सेवाएं सस्ती हैं, ये बात सही है, और अधिकांश उपभोक्ता इसे इस्तेमाल करते हैं, ये भी सही है। रिलायंस की इससे अच्छी खासी कमाई होती है और ये दुनिया की नंबर 1 कम्युनिकेशन और मोबाइल डाटा संबंधित कंपनी है जो कि अपनी सेवाएं दे रही है। लेकिन इसकी कीमतें बढ़ाने से लोगों में बेचैनी है, परेशानी है। जो गरीब लोग न्यूनतम प्लान लेकर के और मुफ्त में बातें करते थे, खूब बातें करते थे, अब उनके लिए संकट खड़ा हो गया है। तो साथियों, देखिए आगे आगे होता क्या है। इधर कोरोना की तीसरी लहर भी दस्तक दे रही है और कब आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। दुनिया के देशों में अफरा तफरी मची हुई है और भारत में भी अफरा तफरी मची हुई है। जो लोग इसके घातक परिणाम, और ये कहा जाता है कि ये जो पहले आया था कोरोना का स्वरूप आया था, उससे भी ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा घातक है। तो जो कोरोना की दूसरी लहर में लाखों मौतें हुई थी, अब देखना है कि कैसे इस पर सरकार नियंत्रण पाती है और इस महामारी को रोकने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जाते हैं। फिलहाल हाई लेवल की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री ने कल प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत किया था और विचार किया जा रहा है कि जितनी उड़ानें अफ्रीका से हो रही हैं, अफ्रीकी देशों से ये कोरोना की तीसरी लहर वाला ओमिक्रॉन जो है वायरस विकसित हुआ है और दुनिया के देशों में फैल रहा है, अगर इसे रोकना है तो सबसे पहले हवाई सेवाओं को बंद करना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री को लिख करके गुहार लगाई है कि सेवाएं, वायुयान सेवाएं स्थगित की जाएं जो अफ्रीकी देशों से हो रही हैं। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि ये सूचना और लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।